हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यहाँ पे मैं आज आपको सिखाऊंगी जेंट्स कुर्ता कटिंग करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कुर्ते का फैब्रिक और ये सिला सिलाया कुर्ता जो हमारे पापा का मैं बना रही हूँ वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे चाहिए हमें स्केल, इंची टेप, सीज़र और चौक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कुर्ते को हम मेज़र करेंगे। लंबाई आपको मेज़र कर लेनी है, जितनी भी लंबाई हो कुर्ते की उतना ही हमें मतलब इंक्रीमेंट करना होता है 1.5 इंच उसमें। जैसे अगर मान लो सपोज़ करो 39 किसी कुर्ते की लेंथ है तो उसमें हम 1.5 इंच इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखिए जी, यहाँ पे कंधा जो है ना, हमारा कंधा है 18 इंचज़ का हमारा, ठीक है। वीडियो में ध्यान दीजिएगा, कंधा 18 इंचज़ का है। और हमारा देखिए शोल्डर में देख लूँगी, शोल्डर डाउन कितने पे लगा हुआ है। तो ये शोल्डर डाउन लगा हुआ है हमारा 8 इंचज़ पे, ठीक है। 8 इंचज़ पे हमारा ये 7.5 इंचज़ पे, हाँ 7.5 इंचज़ पे हमारा शोल्डर डाउन लगा हुआ है। तो उसको हम मेज़र कर लेंगे, पहले कंधा फिर उसके बाद आर्म होल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने ना कुर्ते को सही से मेज़र करना है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले दामन को मेज़र करेंगे कि हमारा दामन कितना है। आप लोग देख पा रहे हैं ये है 28 हमारा दामन, ठीक है। 28 दामन है। अब हम चेस्ट को भी हम मेज़र करेंगे। पहले तो हमें दामन जो होता है हमारा सबसे बड़ा होता है कुर्ते में, तो दामन को हमने 14 था ना, मतलब 28 था, तो 28 का आधा होता है 14। तो 14 को हम मतलब 2 पार्ट में करके ऑन फोल्ड करके 14 में 1 इंच प्लस कर देंगे। मतलब हम 14.5 या फिर 15 इंच का हम मार्जिन समेत ले लेंगे और उसको हम ऑन फोल्ड कर देंगे। अब मैंने 14.5 या 15 इंच निशान लगा कर इसको ऑन फोल्ड कर दिया है। कुर्ते को सही से प्लेस कर देंगे। उसके बाद जो हमारी लंबाई है ना, वो 39 इंच हमें तैयार चाहिए थी, तो 39 के हिसाब से मैंने उसमें 1.5 इंच इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। आपका कुर्ता जिस भी लंबाई का हो आप उस हिसाब से इंक्रीमेंट कर दें उसमें। फिर यहाँ से हमें सीधी लाइन लगा देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके गाइस, यहाँ लगा दी हमने सीधी लाइन। अब हम रखेंगे यहाँ पे अपना तीरा, बिल्कुल मैं अपना गाढ़ा गाढ़ा निशान लगा रही हूँ दिखाने के लिए कि वीडियो में दिख जाए। अब हम अपना शोल्डर लगाएंगे। हमारा था आधा, जैसे 18 इंच का था हमारा शोल्डर, तो हम आधा इंच फालतू लेंगे उससे, बस 1.5 इंच डाउन जाते हुए 2.25 इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे कॉलर के लिए, ठीक है। देखें ये हमने शोल्डर को डाउन देते हुए निशान लगा दिया है, ओके, 1.5 इंच डाउन देते हुए। अब हम देख लेंगे कि हमें कितना चाहिए, उसी हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि पिछली बार जब मैंने पापा का कुर्ता बनाया था तो उसमें तीरा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा पहले से हेल्थ थोड़ी कम हो गई है, बस इसी वजह से। तो यहाँ पे हमने डाउन दे दिया है 8 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। 8 इंच पे डाउन देने के बाद हम ना अपना चेस्ट देख लेंगे। अब ये अंदर की तरफ आएगा, हाफ इंच अंदर की तरफ हमारा आर्म होल का निशान लगेगा, सिर्फ हाफ इंच अंदर। ये ऐसे हम एक देखिए सिलाई दे दी, मतलब निशान दे दिया हमने। उसके बाद इसको सीधा करते हुए आर्म होल का निशान लगाएंगे, ठीक है गाइस। हम चेस्ट नापेंगे, पहले बटन लगा लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा चेस्ट कितना है। तो चेस्ट को हम मेज़र करेंगे, तो हमारा चेस्ट आ रहा था लगभग, मुझे दिख भी नहीं रहा है, आप लोगों को दिख रहा है तो देख लीजिए गाइस। हमारा कुछ 25 करीब हमारा चेस्ट था और 24 करीब हमारा हिप था, और फिर नीचे मतलब कमर था, फिर हिप आ गया था हमारा 27, ऐसे करके था, ठीक है। तब उसका हम हाफ़ कर लेंगे, जितना भी आपका आ रहा है ना उसका हम हाफ़ करके उसमें सिर्फ हाफ इंच इंक्रीज़ करेंगे। ये कर दिया हमने हाफ इंच इंक्रीज़, आधा इंच आगे को बढ़ाते हुए ये लगा दिया हमने निशान। अब कमर पे एक निशान देंगे, हम नाप लेंगे कि कमर पे कितने इंच पे निशान लगा हुआ है। ये मैं उन लोगों के लिए सिखा रही हूँ जिन लोगों को मतलब कुर्ता मेज़रमेंट नहीं आता है या फिर लगाने में, निशान लगाने में दिक्कत होती है। तो आप अपने साथ कुर्ता रखिए साथ में कैरी करके, ताकि आपको ना बार बार भूलें नहीं आप। तो ठीक है, 17 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और नीचे हमने 24 इंच पे या 25 इंच पे हमने निशान लगाया। देखिए लाइन को सीधा करते हुए इससे 1 इंच कम, चेस्ट से 1 इंच कम हम कमर में निशान देंगे, और हिप में चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा होता है या आधा इंच ज़्यादा होता है, ठीक है। देखें, और वहाँ पे एकदम एंड में आएगा हमारा निशान, क्योंकि हमने उतना ही रखा जितना हमें चाहिए था। बस ये हमने निशान को ढाल दे दिया है। अब गला हम 2.5 इंच नीचे तरफ डाउन जाएंगे गोलाई देते हुए, ये लग गया हमारा गला, ठीक है।
ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कुर्ते का, ये कुर्ते का हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी इसी तरीके से हमें देखें, इसको पहले हम कट कर लेंगे और बैक पार्ट काटने का तरीका ना थोड़ा अलग होता है हमारा, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंड तक देखने से ही आपको पता चलेगा, एंड तक देखने से ही आपको पता चलेगा कि कैसे कटिंग होती है कुर्ते की। इसको बिल्कुल अच्छे से कटिंग देते हुए ये देखें राउंड शेप में गले की कटिंग हम कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। ओके, दिस इज़ फ्रंट। अब हम बैक को कैसे कट करेंगे। बैक पार्ट ना हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, ठीक है। पहले तो हम चौड़ाई देख लेंगे, चौड़ाई ठीक है या नहीं है। चौड़ाई सेम ही रखनी है, बस लंबाई ज़्यादा होती है पीछे वाले पार्ट की, सिर्फ 1 इंच ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। देखें 1 इंच सेट करके नीचे इसको हम ट्रेस कर देंगे, बिल्कुल बराबर रख के करेंगे ट्रेस। थोड़ा सा और नीचे कर देंगे डाउन साइड को, फिर हम इसको 1-1 इंच पे निशान ऐसे दे के डाउन शोल्डर पे निशान लगा देंगे। ये 1/2 इंच थोड़ा सा ज़्यादा होता है पीछे वाला पार्ट का आर्म होल, 1/2 इंच, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/2 इंच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच पे या आधे इंच पे, सिर्फ हमने आधे इंच पे या 1.25 इंच मान लीजिए, 1.25 या आधे इंच, इस पे हम पीछे का गला हम कट करेंगे गोलाई में। ज़्यादा गहरा अगर आप कट देंगे तो वो कॉलर का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बाकी आपको सेम वैसे ही काटना है जैसे ये हमने फ्रंट वाला पार्ट काटा था, बस ये ऊपर का ही हिस्सा ध्यान से काटिएगा। ऊपर वाले हिस्से में ही थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होता है, बाकी उसमें और कोई भी मैथ नहीं है। कुर्ता हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बीच बीच में जहाँ से लाइंस हमने लगा रखी है कमर की और हमारे हिप की, वहाँ पे हमने नॉचेस दे दिए हैं, क्योंकि पॉकेट के लिए हमें नॉचेस चाहिए होते हैं, ठीक है। अगला पार्ट हमारा स्टिचिंग का आएगा इसकी। इसको कपड़े को बराबर करते हुए अब हम निकालेंगे अपनी बाजू। बाजू हमारी 25 इंच हमें तैयार चाहिए थी, सॉरी 24 इंच हमें तैयार चाहिए थी, तो हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे क्योंकि नाखून ही मोड़ा जाता है उसमें, तो सिर्फ 1 इंच बढ़ाते हुए हम बाजू को कटिंग करेंगे। तो बराबर करते हुए हम इसको मोड़ देंगे। यहाँ पे लाइट भाग गई थी और फिर मेरी वीडियो रिकॉर्ड होने से बंद हो गई। देखें यहाँ पे मैंने इसमें 1 इंच बढ़ाते हुए और हमारा जितना हमें नीचे चौड़ाई चाहिए उसमें 1 इंच बढ़ा दिया। लाइक 6 चाहिए था तो मैंने 7 इंच कर दिया, बाकी 3 इंच डाउन दे के सीधी लाइन लगा के हमने आर्म होल का शेप दे के कट कर दिया। ये हमारी बाजू